जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाला हूं। अभी जस्ट ही जो छत्तीसगढ़ कैबिनेट मिनिस्टर्स की बैठक हुई है और वहां पे कहा गया है कि आदिवासी समाज को मतलब एसटी को 32%, एससी को 13% और ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% रिजर्वेशन के जो विधेयक है उनको मंजूरी दी गई है। आज 24 नवंबर की तारीख है और आज के दिन कैबिनेट की बैठक होनी थी और ये अहम फैसला लिया गया है। इसके बारे में डिटेल से दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सारी चीज़ों को समझने के लिए आप अंत तक ये वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ। हाईकोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में कोई भी रोस्टर की जो व्यवस्था थी वो चालू नहीं थी और इसके संबंध में आज मीटिंग थी और जो प्रस्ताव जैसे मैंने आपको बताए हैं 70% से अधिक, ठीक है, 70% से अधिक आरक्षण छत्तीसगढ़ में होने का प्रावधान हो गया है और इसको मंजूरी दे दी गई है। अब 2 दिसंबर को जो सत्र होने वाला है उस पर इसको रखा जाएगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यहाँ पे मीटिंग हुई है गुरुवार को, ठीक है, और एसटी की जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण देगा, ठीक है। कितना हो गया? 32 यहाँ से हो जाता है एसटी कैटेगरी के लिए, ठीक है। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 13% हो जाएगा, ओबीसी को 27% हो जाएगा और ईडब्ल्यूएस को 4% हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे छत्तीसगढ़ में कितना % आरक्षण हो जाएगा, तो देखिए 32% जो रहेगा वो एसटी के लिए रहने वाला है, ठीक है। एससी को यहाँ पर 13% दिया जाएगा, 27% ओबीसी को दिया जाएगा और 4% यहाँ पर दिया जाएगा जनरल के लिए या फिर हमें ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा 76% दोस्तों आरक्षण का जो विधेयक है वो छत्तीसगढ़ के विधानसभा में होने वाला है, ठीक है। अगर हम आगे बात करूँ तो इसकी जानकारी जो है यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि ये जो विधेयक है, तो जो संसदीय कार्य मंत्री है रविंद्र चौबे जी, उन्होंने बताया है कि उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आरक्षण मामले में जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उसको लेकर राज्य जो सरकार है काफ़ी गंभीर है, ठीक है। और ये सब प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि जो भी लोक सेवा आयोग में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 सरकार ने क्या लाया है, लोक सेवाओं में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022, ठीक है। इसके तहत जॉब्स आएंगी। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 2 विधेयक बनाए हैं के प्रारूप की मंजूरी दी गई है, ठीक है। एक जो आरक्षण का जो विधेयक है, रोस्टर है, वो लोक सेवाओं में आरक्षण के लिए है, मतलब सभी जो जॉब्स आएंगी उनके लिए है। और साथ में एक और विधेयक है जो कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ठीक है, इंजीनियरिंग और जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ प्रवेश देने के दोनों के लिए सेम आरक्षण के तहत ये सब बनाया जाएगा। उन्होंने एक चीज़ और बताया है कि सरकार ये बार बार बोल रही है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। और जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि ईडब्ल्यूएस को 10% अप टू 10% तक आरक्षण देने का प्रावधान है, तो छत्तीसगढ़ में को 4% सही माना गया है और 4% जो है वो आरक्षण छत्तीसगढ़ में दिया जाने की बात कही गई है। चलिए, तो इस प्रकार से आप लोग समझ पा रहे होंगे सारे चीज़ों को। आगे दोस्तों मैं इसमें और बात करता हूँ। एक और प्रस्ताव उन्होंने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे बिल्कुल एक प्रस्ताव जो ये है कि अनुसूची 9 में शामिल करने का अनुरोध करेंगे। मैंने पिछले काफ़ी वीडियो में बता चुका है दोस्तों, अनुसूची 9 में लोगों को ऐसा भ्रम है कि यहाँ पे चला जाएगा हमारा मुद्दा तो इसको जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिव्यू नहीं कर पाएगा, ठीक है। अनुसूची 9 में एक संकल्प पारित करेंगे जिसमें बोलेंगे अनुसूची 9 में इस मुद्दे को डाल दिया जाए ताकि जो 76% जो आरक्षण है छत्तीसगढ़ में, जो 76% आरक्षण है इसको रिव्यू ना किया जा सके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है वो आप लोग यहाँ पे समझ पाएंगे कि एक रिपोर्ट भी आई थी क्वांटिफिकेबल डाटा आयोग की, जिसमें एससी के लिए इन्होंने सर्वे किया था और 3 राज्यों की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर ये सब निर्णय लिया गया है। 3 राज्य गए थे, वहाँ पे लोगों ने चर्चा की और देखा कि तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है, जहाँ पर 50% से अधिक आरक्षण है वहाँ पर दल भेजा गया था और आरक्षण के मॉडल को अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। उनकी रिपोर्ट भी रखी गई है कैबिनेट के सामने, उस पर आधार पर ही पूरा निर्णय जो है वो लिया गया है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है एससी कैटेगरी के लिए, इसकी मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों। एससी कैटेगरी को पहले 16% आरक्षण मिल रहा था, ज़बरदस्ती इनको घटा करके 12% दिया गया था और अभी वर्तमान समय में 13% देने की बात हो रही है। इसी के विरोध में गुरु घासीदास जो साहित्य है संस्कृति अकादमी, इसी ने हाईकोर्ट पर केस डाला था, ठीक है। इसी अकादमी के द्वारा हाईकोर्ट में केस डाला था कि 80 का आरक्षण क्यों कम कर दिया गया है, ठीक है। तो वो अभी भी कम ही है, उस पर संशोधन सरकार नहीं कर रही है, तो ये चिंता का विषय थोड़ा सा है। इस कैटेगरी को काफ़ी नुकसान हो सकता है इस बात से, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि विवाद बढ़ जाएगा, अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 12% से कम करके 32% करने की बात कही गई है और अगर ये 16% होता है जनसंख्या के अनुपात में तर्क खारिज हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में
ये अंतिम है। एक्सपर्ट की क्या राय है कि क्या ये सही में प्रस्ताव पारित हो सकता है, क्या ये अटक जाएगा? तो यहाँ पर देख पाएंगे कि एक्सपर्ट जो है इसका संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं बीके मनीष। उन्होंने ये जो पूरा रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी दैनिक भास्कर जो अखबार है उसकी रिपोर्ट बता रहा हूँ। एक्सपर्ट ऐसा कहना है उनका कि विधेयक लाने से जो खतरा है वो कम नहीं होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि ये विधेयक ला लेंगे तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, 19 सितंबर को फैसला दिया था हाई कोर्ट ने। ठीक है, और पैराग्राफ 81 इसको आप समझने की जरूरत है कि पैराग्राफ जो 81 था उसमें कहा था कि SC ST को 12-32 आरक्षण को इस आधार पर अवैध कहा गया है कि जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया नहीं जा सकता है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर कभी भी आरक्षण देने की बात संविधान नहीं करता है। और साथ में यह भी कहा गया है कि मात्र प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता से बिना किसी अन्य विशिष्ट परिस्थिति के 50% आरक्षण की सीमा नहीं लांघ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि हमारा प्रतिनिधित्व वहाँ पे कम है तो हमको अधिक आरक्षण दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बात और है कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इन दोनों टिप्पणियों को करते हुए पैराग्राफ 84 में एक बात और कही थी कि सामान्य वर्ग की तुलना में नौकरी या शिक्षा की प्रतियोगिता में जगह हासिल ना कर पाना यह विशिष्ट परिस्थिति नहीं है। सामान्य वर्ग की तुलना में अगर आप उतना नंबर नहीं ला पा रहे हैं, आप शिक्षा या प्रतियोगिता में हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कोई विशिष्ट परिस्थिति नहीं है, ऐसा मानना है हाई कोर्ट का। पैराग्राफ 84 में उसने ये लिखा था। तो इन दोनों टिप्पणी जो हाई कोर्ट ने करी है में सरकार द्वारा SC ST PSC मेडिकल इंजीनियरिंग शासकीय सेवा में जो भी प्रति व्यक्ति आय परिवार प्रमुख पेशा जैसे आंकड़ों को गैर जरूरी या नाकाफी ठहरा दिया गया था। ठीक है, तो यही सब जो चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट भी लगातार कह रहा है, 1961 से इस बात को कह रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना हो सकता है गवर्नमेंट को, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो ये लास्ट जो हमारा स्लाइड है या जो पिक्चर है इसको देखेंगे। ठीक है, तो मनीष ने कहा है कि जब तक क्या हो सकता है, जब तक 19 सितंबर के फैसले की ये जो टिप्पणियां हैं सुप्रीम कोर्ट हटा नहीं देता है, मतलब हाई कोर्ट ने जो दो बातें रखी हैं कि क्यों आप 50% की सीमा नहीं ला सकते हैं, तो जब तक ये जो टिप्पणियां दो दी गई थी हाई कोर्ट के द्वारा उनको सुप्रीम कोर्ट हटा नहीं देता है तब तक आरक्षण देने का रास्ता ही बंद है। ठीक है, विधायिका न्यायालय के किसी फैसले को सिर्फ उससे नहीं, सिर्फ उसका आधार हटाकर ही बदल सकती है और दूसरा किसी पर नहीं। अगर सरकार ऐसा विधेयक लाकर आरक्षण देती भी है तो अदालत उसे रोक देगा। ठीक है, 76% जो आरक्षण है गवर्नमेंट अभी राजनीतिक इच्छा शक्ति कर करके कुछ समय तक इसको चला सकती है, लेकिन बाद में जब से पूर्ण सुनवाई होगी तो 76% जो आरक्षण है ये सुप्रीम कोर्ट में अवैध ठहरा दिया जाएगा। और मुझे भी नहीं लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो इसको 9वीं अनुसूची में डालेगी, लेकिन फिलहाल आने वाले समय में चुनाव है और सरकार जो है सारी चीज़ों को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है। तो इसके लिए जो सरकार है बहुत ही हड़बड़ी में नज़र आ रही है। तो उसके लिए भी छत्तीसगढ़ में 76% का जो रोस्टर है वो लागू किया जाएगा 2 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो भी वैकेंसी रुकी हुई है वो इस आधार पर आने की पूरी उम्मीदें हैं। लेकिन जो भी आगे की अपडेट होगी दोस्तों मैं आप सभी को बताऊँगा और इसके बारे में आगे अपडेट आप लोग को जरूर दूंगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद।